हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यदि हमारे पास कोई बैटरी है तो अगर वो बैटरी फुल चार्ज हो तो जो एनर्जी स्टोर करती है उसका हम कितना यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक बैटरी है जो कि 12 वोल्ट और 18 एएच की बैटरी है ये, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये बैटरी फुली चार्ज है। और ये कैसे पता करते हैं कि हमारी बैटरी फुली चार्ज है, तो इसे हम अपने मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। इसे डीसी वोल्टेज में सेट कर लेंगे हम लोग, रेंज 20 रखेंगे। यदि हमारी कोई बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी फुल चार्ज होती है तो 12.7 से 12.8 12.9 तक शो करता है। स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर तापमान 25 हो और सब चीज़ें ठीक हो तो 12.7 पे हम उसे फुल मानते हैं। तो देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं। इस बैटरी का जो वोल्टेज है 12.89 है। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि हमारी बैटरी फुली चार्ज है। अगर फुली नहीं भी हो तब भी ये 95 या 90 से अब भी चार्ज होगी। तो क्या करेंगे हम लोग, अभी इस बैटरी को हम लोग इस इन्वर्टर में लगाएंगे, जो कि ये 12 वोल्ट का इन्वर्टर है और 1 केवीए का है। और इसके ऊपर हम ये 100 वाट का बल्ब चलाएंगे। फिर हम लोग टाइम नोट कर लेंगे कि कितने घंटे में हमारी बैटरी डाउन हुई है या डिस्चार्ज हो गई है। इससे हम निकाल पाएंगे कि हमारी बैटरी एक्चुअल में कितना हमें एनर्जी वापस कर सकती है। और ये फैक्टर भी बात करेंगे हम लोग कि कैसे कैसे बैटरी का एज जो है कम हो सकता है। अगर आप कैसे यूज करते हैं, हम कैसे यूज करें कि एनर्जी हम अच्छे रिकवर कर सकें। तो अभी देखिएगा आप लोग, ये जो बैटरी का नॉमिनल वोल्टेज है हमने 12 वोल्ट लिया है। इसका चार्ज जिसे हम एच कैपेसिटी कहते हैं वो 18 एच है। तो किसी बैटरी की एनर्जी निकालनी हो तो उसका वोल्टेज और एच मल्टीप्लाई करना होता है। एच मतलब चार्ज है। तो यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट है, 18 एच की बैटरी है। तो जो हमारा एनर्जी जो हमें मिली वो हो गई 216 वाट आवर। ठीक है। यदि हम ये ऐसा मान लें कि हमारी जो बैटरी इफिशिएंसी जो है 80% है, मतलब जितना वो आप चार्ज करोगे उसका 80% ही आपको रिटर्न करके देगी। तो हमें कितना मिलना चाहिए, 216 का 80% 172 वाट आवर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी, अब देखते ये हमें इतनी एनर्जी मिलनी चाहिए। अब हम इसे ऑन करेंगे, अपने बल्ब को लगाएंगे यहाँ पे और फिर चेक करेंगे हमें कितनी एनर्जी मिली, इतनी ही इसके आसपास मिली या फिर अलग मिलती है, और कौन से फैक्टर हैं जो इसकी एनर्जी बैकअप को चेंज कर देते हैं। ओके दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इस बैटरी को, और एक्चुअली ये इस साइज़ का नट हमें नहीं मिल रहा था क्योंकि इस बैटरी के जो यहाँ पे टर्मिनल में होल है छोटा है, तो मैंने इस क्रोकोडाइल क्लिप से लगा दिया है। ये कहीं जुड़ा हुआ नहीं है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। ये ऐसे ही लगाया हमने सपोर्ट के लिए उसको, और ये गया हुआ है हमारी बैटरी में, ये बैटरी के टर्मिनल्स, और यहाँ पे हमारी बैटरी में ये जुड़ रहे हैं। और ये एक्चुअली इन्वर्टर हमारा सोलर इन्वर्टर है, और लेकिन हमने इसका सोलर का कनेक्शन अभी निकाल रखा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमारे जो 100 वाट का बल्ब है, आप पढ़ पा रहे हो शायद, हाँ ये दिख रहा है आप लोगों को, 100 वाट का बल्ब है। इसे हम यहाँ से लगा करके फिर इन्वर्टर को हम लोग ऑन करने वाले हैं। हमने सही से प्लग इन कर दिया दोस्तों, और ये हमारा हो गया है बल्ब। इसे हम लोग जलाने वाले हैं। और अभी टाइम हो रहा है हमारे पास, हमारे घड़ी में ये है कि 3 और 55 के करीब हो रहा है। इसे हम कह सकते हैं 3:53 का अभी टाइम, या 3:54 का टाइम हो रहा है। और हम इसे यहाँ से ऑन करते हैं इन्वर्टर को अपने। देखिए दोस्तों, ऑन करते ही हमारा ये बल्ब जल गया है। अब देखते हैं ये कितनी देर तक जलता है दोस्तों। आपको लोड दिख रहा होगा, लोड 13%। ये हमारा 800 वाट का है, मतलब 1 केवीए का इन्वर्टर है, लेकिन एक्चुअली में वो 800 वाट को ही पावर दे पाता है पीएफ को काउंट करके। तो ये हमारा लोड है। अब देखते हैं कितनी देर चलता है।
दोस्तों अगर हमें पता करना हो कि बैटरी से कितना करंट अभी जा रहा है हमारे इन्वर्टर को, क्योंकि देखिए ये डीसी एनर्जी जाती है इन्वर्टर के पास, ये डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, एसी इलेक्ट्रिसिटी में, फिर हमारा लोड चल रहा है। तो अगर हमें चेक करना हो तो हमें 1 मिनट के लिए बस इसको निकालना पड़ेगा। पहले इसको हम करंट में सेट कर लेते हैं अमीटर में, और ये इस करंट कर लेते हैं 10 एम्पियर, और हम बस थोड़ी देर के लिए इन्वर्टर को ऑफ़ करेंगे। ये मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो दोस्तों जब हम लोग एक मल्टीमीटर से यूज कर रहे थे तो ये जो है करंट ज़्यादा 10 एम्पीयर से, इसलिए वो ऑफ हो जा रहा था। तो ये मानिए कि 5.3 है, इसमें 5.8, मतलब हम करीब 11 एम्पीयर करंट यहाँ से ड्रॉ कर रहा है बैटरी से, 100 वाट का लोड चलने के लिए। दोस्तों थोड़ा कनेक्शन लूज हो रहा है, इसलिए मैं इसको ना बंद करके डायरेक्ट फिर से लोड को लगा देता हूँ। तो मतलब 100 वाट को लोड को चलाने के लिए हमें 11 एम्पीयर करंट देना पड़ रहा है 12 वाट की बैटरी से। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा था कि जब हम लोगों ने बैटरी को चेक किया था, जब चार्ज हुई थी हमारी बैटरी अलग थी, तो उसका वोल्टेज आ रहा था 12.88 वोल्ट। जब लोड चल रहा है, जब से करीब 11 एम्पीयर करंट निकल रहा है, तो इसका वोल्टेज आ रहा है टर्मिनल्स पे 12.01, करीब 12 वोल्ट के आसपास। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैटरी में होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। जब करंट जितना ज़्यादा ड्रॉ करोगे उतना ही वोल्टेज आपको कम मिलेगा। तो अभी हम 11 एम्पीयर ले रहे हैं, जबकि काफ़ी ज़्यादा करंट है इस बैटरी के हिसाब से, इसलिए वोल्टेज हमें 12 मिल रहा है। अगर हम 1-2 एम्पीयर लेते तो आपको 12.5 12.6 वोल्टेज तक मिल जाता। दोस्तों फिर टाइम हो गया है हमारा इस समय 4:18 के आसपास। देखते हैं कब तक चलता है हमारा लोड। दोस्तों करीब 50 मिनट्स हो चुके हैं और अभी भी लोड चल रहा है हमारा। और बैटरी वोल्टेज आपको यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ से आप लोग 11.6 वोल्ट बैटरी वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए दोस्तों अब बैटरी लो हो गई है और हमारा टाइम 1 घंटे करीब 2-3 मिनट हो गया है। बैटरी लो अलार्म बजना शुरू हो गया है और अभी भी बैटरी का वोल्टेज यहाँ पे 10.8 शो कर रहा था। तो होता क्या है इन्वर्टर्स में, ये बैटरी को डीप डिस्चार्ज होने से बचाने के लिए ये शट डाउन हो जाएगा थोड़ी देर में। देखते हैं कब शट डाउन हो जाएगा। तो ये अपनी बैटरी, और अभी जो लोड करंट दिखा रहा है इसमें एसी करंट 0.3 एम्पियर। ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि इसका जो रेंज है वो स्टार्टिंग 200 एम्पियर का है। तो अगर ये 2 का होता इसका रेंज 2-10 तो हमें एग्जैक्ट करंट मिलता। तो अभी 200 पे, तो ये मान लीजिए ये 0.5 करंट ले रहा होगा। देखिए वेरिएशन भी आ रहा है क्योंकि इसकी रेंज बड़ी है, इससे कम में कोई इसका रेंज नहीं है। देखिए दोस्तों अब ये शट डाउन हो गया, बैटरी लो शट डाउन। देखिए हमारा लोड अब ऑफ हो गया है और ये हमारा टाइम है करीब 5 बज गया है, 5 बजने में 1 मिनट कम है। और हमारा ये इन्वर्टर अब बंद हो गया है। इससे बैटरी हमारी डीप डिस्चार्ज नहीं जाती है। अब मैं दोस्तों इसको निकाल देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ हमें कितनी एनर्जी मिली और हमारा लोड कितने घंटे प्रॉपर चला। तो मैंने इसे बंद कर दिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कितना हमारा लोड कितने घंटे चला, हमें कितनी एनर्जी हमें इस बैटरी से मिली है। तो दोस्तों अब जबकि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, तो अब देखिए इसका जो वोल्टेज कितना मिल रहा है हम लोगों को, ये मिल रहा है 11.94 वोल्ट। तो
अगर आपकी बैटरी 12 वोल्ट की है और 12 वोल्ट शो कर रही है तो इसका मतलब वो डिस्चार्ज हो चुकी है, उसमें 15% से 20% ही चार्ज रह चुका है। तो बैटरी फुल चार्ज होगी तो 12.7 से ऊपर का वोल्टेज आएगा और डिस्चार्ज होगी तो 11:30 और 12 के बीच में आएगा। और क्योंकि अभी इसमें थोड़ा चार्ज बचा होगा, क्योंकि हमारा इन्वर्टर जो है ये एडवांस फीचर वाला है जिससे बैटरी को पूरी तरह से ड्रेन नहीं करता है, बैटरी डीप डिस्चार्ज नहीं होती है। इससे फ़ायदा क्या होता है, बैटरी की लाइफ ज़्यादा रहती है और इसको दोबारा चार्ज करना भी आसान रहता है। तो चलिए अब हम इसे करते हैं कैलकुलेट। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा था कि हमारी जो 12 वोल्ट 18 एच की बैटरी थी वो करीब 172 वाट आवर की एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर सकती थी। और हमारा जो टाइम अभी जो लोड ऑन का था वो 3:54 था और एंड टाइम जो था वो 4:59 PM था। तो इस तरीके से जो हमारा लोड चला वो चला 1 घंटे 5 मिनट। हमने इसमें से 5 मिनट निकाल दिया है, रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि हमने जब करंट माप रहे थे तो उससे हमें टर्मिनल्स को खोलना पड़ा था। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे 5 मिनट उसमें ख़राब हो गए। तो हमारा जो कुल टाइम चला हमारा लोड वो चला 1 घंटे। या देखिए दोस्तों, ठीक है। तो जो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब हुआ हमारा, 100 वाट का बल्ब है और 1 घंटे चला तो इसने 100 वाट आवर कंज्यूम किया। जबकि आपकी बैटरी में एनर्जी जो थी कितनी थी, 172 वाट आवर थी। तो गया कहाँ, देखते हैं कि जो हमारी बैटरी ने एनर्जी दिया, ये तो हमारा लोड के पास आया, हमारे पास कितना उसे मिला 100 वाट 1 घंटे। लेकिन हमारे बैटरी ने कुछ ज़्यादा करंट दिया ना, तो ये हमारी बैटरी है, इसकी एनर्जी होती है V × I × T। तो हमने जो मेजरमेंट किया था करंट का 12 वोल्ट और एक मल्टीमीटर में था 5.3 और दूसरे में था 5.8 × टाइम, 1 घंटे तक दिया इसने। तो ये हमारा आ गया 133.2 वाट आवर। इसने इतनी एनर्जी हमारे बैटरी ने आउटपुट में हमें दिया है। तो जो एनर्जी हमारी बीच में गैप कितना आ रहा है, 172 था हमारे पास, कुल 133 था अभी मिला हम लोगों को टोटल बैटरी से। क्योंकि 100 वाट आवर तो हमारे बल्ब ने कंज्यूम किया, लेकिन जो हमारा इन्वर्टर है ये जब ऑन होता है, काम करता है, तो कुछ एनर्जी खुद भी कंज्यूम करता है कन्वर्जन में। तो ये एनर्जी हो सकती है कि उसमें से 15-20 वाट आवर हमारे इन्वर्टर ने कंज्यूम किया हो। और जो डिफरेंस आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारी बैटरी का AH है 18 AH है। ये अब पता है दोस्तों, ये 18 AH का जो कैपेसिटी हमें कब मिलती है कि जब उसे आप इसकी कैपेसिटी का के 30% से करंट लेते हैं। मतलब अगर इससे आप 18 या 54, अगर इससे आप 5 से 6 एम्पियर करंट ड्रॉ करते तो आपको 170 वाट आवर तक एनर्जी आपको यहाँ से मिल जाती। जब आप करंट ज़्यादा ड्रॉ करते हैं किसी बैटरी से 30% से ज़्यादा उसकी कैपेसिटी का, तो उसकी बैकअप हमेशा कम हो जाता है, इसीलिए हमें थोड़ा सा कम मिल रहा है। इसलिए आपको अपनी बैटरी के हिसाब से ही लोड को चलाना चाहिए अगर आपको अच्छा बैकअप चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि हमारी बैटरी कम चल रही है, तो यही केस है कि आप हैवी लोड उस पर चला रहे हैं, जिससे उसकी जो बैकअप को कम मिलेगा। यदि आप उसी को छोटा अपने बैटरी को और जोड़ लीजिए पैरेलल में, जिससे करंट बढ़ जाए, तो आपको बैकअप काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, उसमें लॉस कम होगा। तो ज़्यादा करंट ड्रॉ करेंगे तो लॉस ज़्यादा होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा बैटरी कैलकुलेशन। ये कैसा लगा आपको बताइएगा, और अपनी बैटरी का साइज अपने लोड के हिसाब से चूज करिएगा कि कितना करंट आपको ड्रॉ करना है बैटरी से, जिससे आपको अच्छा बैकअप मिल सके और आप शिकायत ना करें बैटरी वाले से। तो जितना AH कैपेसिटी बैटरी का हो उसका 30% आप ऐसा ट्राई करिए कि निकाला जाए। तो यदि मुझे अगर यहाँ पे 10 एम्पियर ड्रॉ करना चाहिए होता तो मुझे यहाँ पे 2 बैटरी लगाना चाहिए था पैरेलल में, जिससे 5 एम्पियर इससे नहीं मिलता, 5 उससे मिलता। तो जो मुझे बैकअप 1 घंटे का मिल रहा है वो मुझे एक बैटरी से करीब 1.5 घंटे तक का बैकअप मुझे मिल जाता। यहाँ से 2 बैटरी से मुझे 3 घंटे का मिल जाता, क्योंकि मुझे एक बैटरी से 1 ही घंटे मिल रहा है। ओके दोस्तों, थैंक यू।